स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट ज्योमेट्री। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक का वीडियो आपने देखा और सवाल को आपने समझा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वो दिया गया है दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण x तथा कोण y के माप ज्ञात करें तथा सिद्ध कीजिए कि रेखा L समांतर रेखा M है। आकृति में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ कोण 130 अंश है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 50 अंश है, यहाँ पर y है और इस प्रकार से आपको x और y का मान आकृति में दिया गया है और ये मान आपको ज्ञात करने हैं और साथ में ये भी ज्ञात करना है कि रेखा L समांतर रेखा M, अर्थात रेखा L और M को समांतर बताना है। पिछले के जो भी वीडियो मैंने आपको भेजे हैं या उसमें जो सवाल समझाया गया है उसमें मैंने आपको बताया है कि कितने तरीके से हम रेखाओं को समांतर बता सकते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। यदि अंतः कोण 180 अंश हो तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। यदि संगत कोण सर्वांगसम हो तो भी दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें कहा गया है x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पर कोण x बराबर, अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा 130 अंश। क्यों 130 अंश हो जाएगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कोण x बराबर 130 अंश, कारण दे दोगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दूसरा है y का मान ज्ञात करना है, तो y भी वही मिल जाएगा। आप यहाँ पर लिखोगे कोण y इक्वल्स टू 50 डिग्री, कोण y बराबर 50 अंश और यहाँ पर आप उसका रीज़न दे दोगे सेम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कोण x का मान मिल गया 130 अंश और कोण y का मान मिल गया 50 अंश। और अब कहा गया है कि सिद्ध करो कि रेखा L और M समांतर है। तो हम इसमें अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोण x चूंकि अंतःकोण संपूरक होते हैं, चूंकि अंतःकोण संपूरक होते हैं, इसलिए आप इन दोनों कोणों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन दो रेखाओं के मध्य में ये दोनों कोण हैं, इनको ऐड करके हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ में मिल रहा है कोण x प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कैसे कोण है, अंतःकोण है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अंतःकोण। मान रख दीजिए, इसलिए कोण x का मान कितना है, कोण x का मान हो जाएगा यहाँ पर चूँकि अंतःकोण संपूरक होते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए था और यहाँ पर x का मान भी जो है 130 अंश है। तो यहाँ पर हो गया 130 अंश प्लस 50 अंश और ये बराबर हो गया 180 अंश। इसलिए 180 अंश बराबर हो गया है 180 अंश। इसलिए कोण x प्लस कोण 50 अंश बराबर 180 अंश है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा एल समांतर रेखा एम, और कारण हो जाएगा यहाँ पर, कारण हो जाएगा अंतःकोण कसौटी। कसौटी द्वारा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये बता सकते हैं, देखिए कोण x का मान ज्ञात करना था, 130 अंश मिल गया क्योंकि आकृति के माध्यम से आपको दिख रहा है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा कोण y बराबर 50 अंश है, वो भी आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो कोण x और 50 इनको ऐड कर देंगे तो 150 अंश होना चाहिए, यदि 180 अंश होना चाहिए। यदि यह 180 अंश है तो हम कह सकते हैं कि रेखा एल समांतर रेखा एम है। तो कोण x प्लस कोण 50 बराबर 180 अंश होना चाहिए क्योंकि वो अंतःकोण है। तो कोण x का मान हमें मिल चुका है 130, यहाँ पे 130 रख दिए, 50 रख दिए, तो ये 180 अंश आ गया, और ये 180 अंश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए कोण x प्लस 50 बराबर 180 अंश। चूँकि 180 अंश हो रहा है इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एम अंतःकोण कसौटी द्वारा। तो इस प्रकार से यह सवाल हल होता है।